जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 12 देखेंगे। पार्ट 11 में हम लोग आरएनए का टाइप्स पढ़ चुके हैं, यानी आरएनए का प्रकार कितने होते हैं ये सब हम लोग कितने पढ़ चुके हैं। पार्ट 11 में हम पार्ट 12 में पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। तो ये कोशिका विभाजन क्या होता है? शरीर के कहीं भी अंग में कहीं टूट जाता है, कहीं कट जाता है, घाव हो गया, वहाँ पे फिर नई कोशिका यानी कोशिका बन जाता है वहाँ पे, तो क्या होगा? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होकर कि वहाँ पे घाव को भरता है। तो एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब जो देखिए, जो कोशिका विभाजन करता है उसको मदर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल। जो कोशिका विभाजन करेगा क्या? मदर सेल होगा। कौन सा सेल? मदर सेल। विभाजन जो करेगा, विभाजन जो कोशिका कौन करेगा? मदर सेल करेगा। विभाजन करने वाले कोशिका क्या बोलेंगे? मदर सेल। जो नई कोशिका जो बनेगा, नई कोशिका क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर। जो नई कोशिका, देखिए जो पुराना कोशिका है जो सेल डिवीजन करेगा उसको क्या बोलेंगे? मदर सेल। मदर सेल किसको बोलेंगे? जो कोशिका विभाजन करेगा, जो पुरानी कोशिका है वो नई कोशिका का रूप ले लेगा, उसे बोलेंगे डॉटर सेल। जो कोशिका विभाजन कर रहा है, जिसका विभाजन हो रहा है, वो कौन सा होगा? मदर सेल का विभाजन होगा। और नई कोशिका जो बनेगा, जहाँ मान लीजिए हमारा कट गया यहाँ पे, ये फिर यहाँ नई कोशिका उत्पन्न होगा, तब ना वहाँ घाव भरेगा कटा हुआ, तो वो कौन सा सेल होगा? डॉटर सेल। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जंतु में जो कोशिका विभाजन है, यानी जंतु में जो कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा? सेंट्रोसोम। किसके द्वारा? सेंट्रोसोम। जंतु में जो कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम। यानी कि देखिए, जंतु में हम लोग भी आते हैं, मानव भी आता है, कुत्ता बिल्ली ये सब भी जंतु में ही आते हैं। हम लोग भी जंतु यानी एनिमल सेल। यानी जंतु में जो कोशिका विभाजन होगा किसके द्वारा होगा? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। और जो पेड़ पौधे यानी पादप में जो है, पादप में जो कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट। क्या बोलेंगे इसको? सेल प्लेट। तो बोलेंगे जंतु में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा? सेंट्रोसोम। पादप में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा? सेल प्लेट। अब आगे देखते हैं कोशिका विभाजन कितने तरह के होते हैं। अब देखिए, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन 3 तरह के होते हैं। एक होता है असूत्री, दूसरा समसूत्री, तीसरा अर्धसूत्री। ये माइटोसिस, मियोसिस। अब एक एक करके तीनों को हम देखते हैं कौन किस में होगा। देखिए, सबसे पहले असूत्री कोशिका विभाजन यानी कि ये माइटोसिस। असूत्री क्या है? ये माइटोसिस। देखिए, असूत्री कोशिका विभाजन जो है ये केवल किस में होगा? जीवाणु, वायरस जैसे कोरोना में भी कौन सा कोशिका विभाजन हो रहा था? असूत्री कोशिका विभाजन। उसके बाद क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? अविकसित कोशिका, यानी उसमें क्या सारे कोशिका के अंग विकसित नहीं होंगे, केवल उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा राइबोसोम? 20S होगा, एक क्लोरोप्लास्ट होगा, यही से दो तीन होंगे, आरबीसी होंगे, और आरएनए पाया जाएगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये समय कौन सा कोशिका विभाजन? असूत्री कोशिका विभाजन यानी कि ये माइटोसिस। हम लोग समझे कि असूत्री कोशिका किसमें होगा? तो जीवाणु, वायरस, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सब में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? असूत्री कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है? असूत्री कोशिका विभाजन में एक मदर सेल का जो आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लगेगा, बढ़ते बढ़ते
एक ऐसा समय आएगा जिसमें क्या होगा, बीच में एक ऐसा गांठ की तरह हो जाएगा, न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाता है, एक इधर न्यूक्लियस होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये अलग हो जाएगा, ये अलग, तो इसमें कोशिका विभाजन हो गया। यानी एक मदर सेल से दो कोशिका विभाजन हो गया कि नहीं, तो ये किसमें होगा, असूत्री कोशिका विभाजन में। तो इसमें मदर सेल का आकार बढ़ने लगा, मदर सेल का आकार बढ़ते बढ़ते एक न्यूक्लियस अलग हो गया, कोशिका अलग हो गया, तो इसमें कोशिका विभाजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया। इसमें कौन सा कोशिका विभाजन हुआ था, असूत्री कोशिका विभाजन। अब आगे देखिए, अब होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन जो है मानव यानी कि जीव जंतु में भी होता है, मानव में भी होगा कौन सा, समसूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा क्या है, समसूत्री यानी कि माइटोसिस। देखिए समसूत्री कोशिका यानी माइटोसिस, ये किसमें होगा, मानव में होगा। हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है, टूट जाता है, जल जाता है वहाँ पे, तो फिर नई कोशिका जो कोशिका बनेगा वहाँ कौन सा कोशिका विभाजन के द्वारा, समसूत्री कोशिका। यानी कि समसूत्री मतलब कि समान कोशिका, मान लीजिए यहाँ पे कट गया तो समान कोशिका बनेगा तभी, नहीं तो असमान होगा तो वह घाव और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। किसमें होगा, मानव में। मानव में जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और जीव जंतु में जानवर सब में समसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है। घोड़ा, हाथी, गधा, सब में भी कौन सा होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो समझिए जीव जंतु में जो है कोशिका विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री कोशिका।